अच्छा जी, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की तरफ आते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास स्टैक जो है वो फुल हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, चार वैल्यूज हम लोगों ने स्टोर कराने के लिए स्टैक लिया और उसके अंदर 5 2 7 9 पुश करवाया। उसके बाद हम लोगों ने एस डॉट पुश 1 करवाया। अब क्या होगा, क्या एरे में 1 स्टोर करने की जगह है? नो सर। नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना, आपके पास एक अच्छा कंपाइलर यूज करने का आपको फायदा होगा कि अब जब ये वाला कोड आप VS स्टूडियो में रन करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे मेमोरी एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप डीप डेव प्लस प्लस यूज कर रहे होंगे या कोई नॉन स्टैंडर्ड कंपाइलर यूज कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे मेमोरी एक्सेप्शन नहीं होगी। इन एनी केस, जब हमारे पास स्टैक फुल हो जाता है और हम लोग उसके ऊपर कोई और वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, ये आपको एरर जो है वो अक्सर आपको नज़र भी आता होगा। और एक कोई वेबसाइट भी है इसके नाम से, स्टैक ओवरफ्लो के नाम से। तो स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली ये होता है कि एरे के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर कराने की गुंजाइश है, उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग स्टोर कराने की कोशिश करते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसे प्रिवेंट करने का ये तरीका है कि जब हम लोग वैल्यू को पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लें, कंडीशन लगा लें कि स्टैक हमारे पास फुल तो नहीं है। इफ नॉट फुल, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है वो वैल्यू पुश करवा दें। ठीक है, अगर हमारे पास वो फुल हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करें? यहाँ पे अब एक्सेप्शन थ्रो हमारे पास करवाते एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं, एक्सीलेंट। लेकिन अगर हमें एक्सेप्शंस का नहीं पता, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो ही ऑप्शंस बचती हैं। या तो हम लोग कुछ भी ना करें, ठीक है, या फिर हम लोग मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। अब ये दोनों चीजें जो है ये यूजफुल नहीं है। अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट कोड के अंदर हमें पता ही नहीं चलेगा। क्लाइंट कोड के अंदर हम लोग समझ रहे होंगे कि 1 स्टैक पे चला गया, लेकिन एक्चुअली स्टैक पे गया नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे काइंड ऑफ एक, आप कह लें कि इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाएगी। डाटा हम लोग अपनी तरफ से हमने स्टोर करा दिया, लेकिन एक्चुअली वो स्टोर नहीं हुआ होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, तो जब हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया, तो ये वाला जो मैसेज डिस्प्ले होगा, इसका हमारे कोड की फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे क्लाइंट कोड के अंदर नहीं पता चलेगा कि कोई मैसेज डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, स्क्रीन पे हमें नजर आ जाएगा, उसका हमारी लॉजिक के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। तो ऐसी जब हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाती है कि अब हमारे पास स्टैक जो है वो फुल हो गया और उसके अंदर और एलिमेंट्स पुश नहीं हो सकते, तो उसके लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो आपको अलाउ करती है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके पास क्या होता है कि हम लोग ये स्टैक के अंदर वैल्यू पुश करवाने से पहले हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं कि स्टैक फुल है या नहीं। अगर हमारे पास जो है वो स्टैक फुल है, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेप्शन थ्रो करा देते हैं। एक्सेप्शन क्या थ्रो करा देते हैं कि जी स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो से क्या होगा कि अब जब हम लोगों ने ये एक्सेप्शन थ्रो करा दी, तो अब हमारे पास इसके बाद वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और हम लोग इस फंक्शन से जो है वो हम लोग बाहर निकल आएंगे। ठीक है, दैट मीन्स के हम लोग इनवैलिड मेमोरी को जो है एक्सेस नहीं कर सकेंगे, और ये एक्सेस नहीं कर रहे होंगे। और ये जो थ्रो करवाया है, इसका हमें क्लाइंट कोड पे क्या फ़ायदा होगा? क्लाइंट कोड पे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हम लोग ये सारी पुश की स्टेटमेंट्स या एक पुश की स्टेटमेंट अगर हम लोग जो है वो एक ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं कि हम लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये काम सक्सेसफुली हो गया तो वेल एंड गुड, वी ट्राई टू कॉल दीज पुश फंक्शंस। इफ दे आर एग्जीक्यूटेड देन इट्स फाइन। लेकिन अगर हमारे पास ये एग्जीक्यूट करते हुए कोई एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है जो हम लोगों ने पुश के फंक्शन में थ्रो की है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैच कर लेंगे। ठीक है, अब कैच के अंदर हमें डाटा टाइप वही देनी पड़ेगी जो डाटा टाइप हमने यहाँ पे थ्रो की है। अब यहाँ पे क्या डाटा टाइप थ्रो किया? स्ट्रिंग थ्रो किया है। ठीक है, अब स्ट्रिंग जो है वो क्योंकि हमारे पास C++ का हिस्सा नहीं है, एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे स्ट्रिंग को नहीं कैच कर सकते, लेकिन करेक्टर एरे को हम लोग कैच कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जब मैं माउस लेके गया हूँ तो तब भी उसने ये बता दिया कि कांस्टेंट करेक्टर है, करेक्टर एरे है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैच जो है वो मैसेज, जो भी वेरिएबल है जो वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग थ्रो किया, उस स्ट्रिंग को यहाँ पे कैच कर लेंगे। तो कॉन्स्ट करेक्टर स्टैटिक मैसेज
हम लोगों ने एक काइंड ऑफ जो स्ट्रिंग एरे थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कैच कर ली, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि सी आउट मैसेज एंड ऑफ लाइन। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो जो भी हमारे पास वहाँ पे मैसेज जो है थ्रू यहाँ पे उसको जो है वो डिस्प्ले करा देते हैं। आईओ स्ट्रीम हमने इंक्लूड नहीं की भी। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैच कर लेंगे और यहाँ पे ये मैसेज जो है वो हमें नजर आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। स्टैक ओवरफ्लो, हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी आ गया, और क्लाइंट कोड में भी हमें पता चल गया कि हमारे पास बेसिकली जब कोई वैल्यू पुश करवा रहे थे तो हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास थ्रो हो गई है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो कैसे इस पे हम लोग कुछ ऑप्शन, कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी भी कर सकते हैं कि अच्छा वन अब पुश नहीं हो सका तो अब हम लोगों ने इसके अगेंस्ट क्या करना है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन भी जो है हम लोग क्लाइंट कोड के अंदर जो वो ले सकते हैं। तो इस जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसको एक मतलब फिर हम लोग देख लेते हैं। जब हमारे पास स्टैक जो है वो हमारे पास फुल हो गया और हम लोगों ने पुश का फंक्शन कॉल किया, तो हम लोगों ने क्या किया कि फुल का फंक्शन कॉल किया, उससे हमें पता चल गया कि स्टैक जो है वो हमारे पास फुल हो चुका है, अब इसके अंदर और वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने मैसेज थ्रो करा दिया, एक्सेप्शन थ्रो करा दी कि हमारे पास जो है वो स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। और इस एक्सेप्शन को हम लोग क्लाइंट कोड में कैच कैसे करेंगे? जो पुश का फंक्शन है उसे हम लोग ट्राई कैच के ब्लॉक में डाल देंगे। ट्राई में अगर वो चीज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर तो हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगी। और अगर हमारे पास वो सक्सेसफुली अगर हमारे पास सक्सेसफुली वो पुश नहीं होती, एरे फुल हो चुकी है हमारे पास, तो फिर हमारे पास ये एक्सेप्शन थ्रू होगी, उसे हम लोग यहाँ पे कैच के अंदर कैच कर लेंगे और मैसेज जो डिस्प्ले करा देंगे। अब इसको हम लोग रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं? अपने स्टैक का साइज बढ़ा लेते हैं। अब जब स्टैक का साइज हम लोगों ने बढ़ा लिया, अब जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोगों का?